मुस्तफा मुस्तफा गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, नबी रोए ज़ारो कतार अल्लाह अल्लाह, नबी रोए ज़ारो कतार अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा हमें फिक्र दुनिया उन्हें गम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हम यहाँ पे मौजूद हैं। पिछले साल से इस हमारी मस्जिद का प्रोजेक्ट जारी है, काम जारी है इसका। 3 वाशरूम इस तरह बनाए, वज़ूखाना इस साइड पे आया था, उसके बाद इसका फर्श रह गया था। तो मौलाना साहब ने रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी, मस्जिद का फर्श डलवा के दिया जाए। नमाज़ों के लिए तंगी होती थी, नीचे जो है ना मट्टी वगैरह होती थी, जो नमाज़ी आते थे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद का हम आपको फर्श भी दिखाएंगे, जो डाला गया है, मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद मौलाना साहब ने अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी, यहाँ पे जो रिहायशी बच्चे हैं तकरीबन 15-16 हैं जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। तो मौलाना साहब भी यहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं, तो इनके लिए कोई कमरे का इंतज़ाम नहीं था, मदारस का इंतज़ाम नहीं था, ना बच्चों के लिए और ना मौलाना साहब के लिए, जो मस्जिद के अंदर रात को रिहाइश करते थे। लेकिन ये नामुनासिब था। हमने अपने तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन से मौलाना साहब के लिए एक रूम का इंतज़ाम हुआ है। इंशाअल्लाह आज से काम जारी है, बहुत जल्द ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम आपको अभी फर्श दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का फर्श जो है ना सहन में भी डाला गया है, उसके बाद बरामदे के अंदर भी डाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का फर्श जो है ना अंदर भी डाला गया है, उसके बाद सहन में भी मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है बरामदे के अंदर। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सहन में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है यहाँ पे फर्श। इसके ऊपर अगर मज़ीद हम मार्बल लगाना चाहें, चिप्स लगाना चाहें, वो भी इसी फर्श के ऊपर जो है ना आप लगेगी। जो बेस थी वो बन गई। अगर ना भी लगाएं, यहाँ पे कारपेट बिछा दी जाए, फिर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। तो बाकी आप दिखाएंगे हम उस तरह। तो इस मस्जिद के साथ ही अटैच हम इनका जो है ना मौलाना साहब का रूम बना रहे हैं, जिसका हमारे पास मटेरियल भी आ गया है, ईंटें भी आ गई हैं। उसके पास ऊपर से जो टाइल डालेंगे हम छत के ऊपर, वो भी आ चुकी है, दरवाज़ा विंडो वो भी आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना मौलाना साहब का मस्जिद के साथ ही अटैच रूम होगा, और मौलाना साहब यहाँ पे आसानी के साथ रहेंगे। और यहाँ पे जो रिहायशी बच्चे हैं जिनके लिए मसला था, प्रॉब्लम था, मस्जिद के अंदर सोते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ आप इस रूम में सोएंगे, बैठेंगे, यहाँ पे रिहाइश करेंगे। और जिन्होंने इस रूम का इंतज़ाम किया है और उनके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए सदका जारी है और ता क़यामत आपको इसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। दुआ है अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, इसका अजर दे। इंशाअल्लाह अगर हम यहाँ पे एक ईंट भी लगाएंगे, ये मस्जिद का काम है, अगर 1 रुपया भी लगाएंगे वो भी हमारा सवाब ता क़यामत लिखते रहेंगे। और
अजर भी मिलता रहेगा। कुछ बातचीत करेंगे मौलाना साहब से। मौलाना साहब आप आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपील की थी, आप मस्जिद में रिहाइश पजीर थे, मस्जिद में रिहाइश करते थे, उठने बैठने के लिए मसला था, तो हमने शेयर किया था अपने तमाम बहन भाइयों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए और रिहायशी बच्चों के लिए कमरे का इंतज़ाम हो गया है। आपने दुआ करनी है उन लोगों के लिए जो इस कमरे का जिन्होंने इंतज़ाम किया है। अल्लाह पाक उनको अजर दे, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके माल इस दौलत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके बच्चों को दीन की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क्या कहना चाहेंगे? असां ये आते हैं अल्लाह उन्हें कुछ रह देवे जिन्हें सब को ये मस्जिद इदारा बना दीते। बिल्कुल कहने जियालत दा दौर है तेरे सामने। जी जी ये सब कोई बंदा का नहीं पढ़िया लिखा हुआ कोई का नहीं, मस्ती अजर सारी हुए जीरो ते वेली थी। हाँ, चलो कुछ शऊर होंदे बंदे को पढ़न दा, कोई नमाज दा, रोजे दा, कलमा दा। असां ये सवाब असां ई वजह की ने ई कपाए हैं। चलो भाई कहीं को नमाज पढ़ने का शौक लग बिल्कुल बिल्कुल कोई नमाज पढ़ सन देर रात ही सही खिदमत इन्हें की थी पाए। तुम्हारे सामने गरीब बंदे हैं असां कोई सब में यो कहानी कहीं हर कोई अपने रोटी पानी तंग है। सभी मजदूर हैं यार, सारे मजदूर हैं। बिया तो बिया मौली साहब को तनख्वाह ही नहीं दे सकते। अच्छा इतना जी 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 बस उनकी वजह कने असां उन्हें लोगों दे बहुत शुक्रगुजार इतने हैं। असां उन्हें दा एहसान इलाहा नहीं सकते जिन्हें इन्हें सब कुछ दीते। आपने उन लोगों के लिए हमेशा दुआ करनी है। इंशाअल्लाह असां जिसले नमाज पढ़ते हैं उन्हें लोगों वास्ते दुआ मंगते हैं। बाल पढ़े ने उन्हें लोगों की दुआ मंगते। सारे बाल कोई पढ़ दे सन बिल्कुल भाई आवन वाला नस्ला पढ़ सन जेरे हुण पढ़ेंदे बैठे हैं असा पढ़ेंदे बैठे हैं सारे बाल पढ़े सन। बिल्कुल वाल उन्हें दे खाते जो सदका जारी सवाब उन्हें को पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल परसों असा ना असा उन्हें को दिखे ना उन्हें सा को दिखे। अल्लाह ताला बरे किवें निजाम रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है। बिल्कुल बस ये दे उन्हें लोगों को असा उन्हें सा को नहीं दिता भाई ये क्या करे ने बहन बिल्कुल क्या करे सन। बस आपने दुआ करनी है उन लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब बहुत खुश हैं। इनके भी बच्चे हैं, इन्होंने घर बार छोड़ा हुआ है। मौलाना साहब जो है ना हफ्ते में एक बार घर जाते हैं घर का चक्कर लगाने। इनके भी अपने बच्चे हैं, इनका घर काफ़ी दूर है। यहाँ पे जो लोग हैं इनका जिस तरह बताना है जी हालत थी, कोई कलमा नमाज का पता नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई मौलाना साहब नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी। यहाँ के सभी लोग इनके मर्द औरतें मजदूर थे, मजदूरी करते थे, सभी मजदूरी में पूरे थे। 500-600 कमाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में एक दीनी मदारस दीनी इदारा एक मस्जिद कायम हो गई, बन गई। और यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में बच्चों की जो है ना शाम को तादाद होती है, बच्चे कसीर तादाद में यहाँ पे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और 5 वक्त नमाज भी होती है, 5 जमात नमाज होती है यहाँ पे 5 वक्त, और अजान भी होती है। और बच्चे भी 2 टाइम पढ़ते हैं ये विलेज वाले, और रिहायशी बच्चे भी यहाँ पे जो है ना कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के जो विलेज वाले हैं, गांव वाले हैं, इतने गरीब हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, मौलाना साहब को पे भी नहीं देते, तनख्वाह भी नहीं देते। फिर भी मौलाना साहब ने इस बस्ती को मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए कि मेरी वजह से इनको अगर दीन की तालीम मिलती है तो मैं जो है ना फी सबीलिल्लाह इनको पढ़ाता हूँ, खिदमत कर रहे हैं। अगर कोई बहन भाई मौलाना साहब के लिए फंड्स का, मंथली इनकी तनख्वाह का, इनके साथ जो है ना इस नेक काम में हिस्सा डालना चाहे, इनको तनख्वाह देना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना साहब के पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने दीन की खातिर अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के इलाके को देखते हुए यहाँ पे तालीम दे रहे हैं बच्चों की। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब के लिए कमरे का भी इंतज़ाम हुआ है। जिन्होंने इस कमरे का इंतज़ाम किया है या इस मस्जिद का इंतज़ाम किया है, खसूसी दुआ करनी है शहजादी आपा के लिए जो यूके से हैं, जिन्होंने इस मस्जिद का प्रोजेक्ट दिया। उसके बाद जिस बहन भाई ने आपके लिए कमरे का इंतज़ाम किया उसके लिए भी आपने दुआ करनी है। सभी मुसलमानों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे और उनका दिया हुआ अपनी बारगाह में कबूल आमीन। गुनहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह, गुनहगार उम्मत से प्यार
نبی روئے زارو قطار اللہ اللہ نبی رو